देखिए, बिहार में हो रहे कल से मैट्रिक के परीक्षा को लेकर आज जिला प्रशासन के द्वारा उसकी सफल जो है परिचालन हेतु जो है बैठक की गई थी। और उसके बाद कल से क्या कुछ जो है बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारियां हैं, सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं खगड़िया के जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष जी हैं। सर, क्या कुछ जानकारियां हैं? देखिए, 14 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक बिहार में माध्यमिक परीक्षा होनी है, मैट्रिक की परीक्षा होनी है। और उसके लिए जो भी जिला स्तर से कार्रवाई की जानी है, सारी तैयारी पूरी हो गई है। रूटीन तरीके से हर वर्ष क्योंकि ये परीक्षा होती है, तो जो दिशा निर्देश हैं वो तो कॉमनली हैं। इस बार कुछ परिवर्तन किए गए हैं जो परीक्षा का जो टाइमिंग्स है इत्यादि में, और प्रवेश वगैरह के लिए ऐसा देखा जा रहा था कि प्रवेश करने के लिए यदि ज़्यादा समय ना हो और यदि प्रिपरेटरी जो चीज़ें की जानी होती है सेंटर के अंदर, अगर उसके लिए पर्याप्त समय नहीं हो तो काफ़ी भागा दौड़ी हो जाती है। उसको ध्यान में रखते हुए और परीक्षार्थियों को हित के ध्यान में रखते हुए जो बोर्ड ने निर्णय लिया है कि जो 2 पालियों में परीक्षा होनी, पहली परीक्षा 9:30 बजे से प्रारंभ होनी है और दूसरी पाली की परीक्षा जो है, जो पूर्व में 1:45 से शुरू होनी थी, अब 2 बजे इसको कर दिया गया। एक नया संशोधन जो इस बार किया गया वो है कि पहले 10 मिनट पहले तक प्रवेश अलाउड हुआ करता था और 10 मिनट के अंदर ही सारी गतिविधियां जो है सेंटर में, चाहे वो प्रश्न पत्र डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ें की जाती थी। इस बार एक परिवर्तन उसमें भी किया गया है कि अब परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है उसको अधीक्षक के कार्यालय में नहीं, बल्कि सीधा ही किसी परीक्षा जिस कक्ष में हो रही हो वहां पर परीक्षार्थियों के समक्ष उसको खोले जाने का निर्णय लिया गया है, ताकि बच्चे आश्वस्त रहें कि जो भी क्वेश्चन पेपर है वो उनके सामने ही उसको खोला गया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन उसका किया गया। तो क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगने की संभावना है, उसको ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्रों में जो एंट्री का समय है वो 9:30 बजे वाली प्रथम पाली की परीक्षा में 9 बजे तक अधिकतम किया गया है। और इसी प्रकार से 2 बजे जहां पर दूसरी पाली में परीक्षा होनी है वहां पर 1:30 बजे तक अंतिम प्रवेश अलाउड किया गया है। क्योंकि ये निर्णय अभी हाल फिलहाल लिया गया है और इस बीच सभी जो छात्र हैं उनको हम लोगों ने एडमिट कार्ड निर्गत कर दिया गया था, जिसमें कि पूर्व की भांति प्रवेश 10 मिनट पहले तक अलाउड था। और तो इसके लिए बोर्ड ने 3 बार विभिन्न समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन कराया कि समय को चेंज कर दिया गया, आधे घंटे पहले ही तक ही प्रवेश अलाउड होगा। साथ ही साथ सभी जितने भी छात्र हैं उनको यथासंभव जितने भी लोगों का मोबाइल नंबर उपलब्ध था सभी लोगों को मैसेज भी किया गया है। इसके अलावा जितने लोगों का ईमेल आईडी था सभी लोगों को ईमेल आईडी के माध्यम से भी सूचना दी गई है। लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि इसके बावजूद भी हो सकता है कि कुछ संभावना होगी कोई छात्र जो है इन तीनों में से किसी भी माध्यम से उनको जानकारी प्राप्त ना हो सके और वे पूर्व की भांति एडमिट कार्ड में जो टाइम अंकित है उसके हिसाब से आएंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रथम दिन के लिए हम लोगों ने इसको थोड़ा शिथिल किया है और प्रथम दिन में अंतिम प्रवेश का समय जो है 9:20 तक ही रखा गया है। लेकिन उसी दिन जब ये परीक्षा होगी तो सभी छात्रों से उनको सूचना दे दी जाएगी, उनसे एक लिखित रूप में भी प्राप्त किया जाएगा कि उनको सूचना प्राप्त हो गई है कि अगले दिन से उनको 9 बजे यानी आधे घंटे पहले तक प्रवेश कर जाना है, ताकि सब लोगों को जानकारी हो। और उसके बाद फर्दर डे 2 से टाइमिंग वही रहेंगे जो निर्धारित किया गया आधे घंटे पहले। सर, इस परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सर? हाँ, देखिए 10वीं की जो परीक्षा होती है एक तरीके से जो पहली लैंडमार्क परीक्षा होती है किसी भी छात्र के जीवन के लिए वो होती है और बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई नौकरियों के लिए मैट्रिक पास ही एक बेसिक अर्हता रखी जाती है, तो ऐसे में इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है कि कई छात्र छात्राएं इसको देना चाहते हैं। और बच्चे क्योंकि युवा अवस्था में होते हैं तो कई बार उनसे गलती होने की संभावना रहती है, लोग अनुशासनहीनता का भी परिचय कभी कभी दे सकते हैं। तो इसलिए हम लोग काफी सजग रहते हैं इनके मामले में और संवेदनशील भी रहते हैं पैरेलली। तो हम लोग ने इसको ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को निर्देशित किया है कि जो भी दिशा निर्देश पूर्व के रहे हैं कि कोई भी स्मार्ट वॉच डिवाइस, कैलकुलेटर, मोबाइल, चिट पुर्जा, किताब इत्यादि लाने का प्रयास ना करें, क्योंकि यदि ये पाया जाता है कि वो किसी प्रकार के भी कदाचार में लिप्त हैं और परीक्षा केंद्रों के अंदर उनके पास से अगर ये सारी चीजें बरामद
होती हैं तो निश्चित रूप से उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वो रेस्ट्रिक्टेड भी होंगे और उन पर भविष्य में भी काफ़ी सैंक्शंस लग सकते हैं परीक्षा देने के संबंध में, तो उसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। कदाचार मुक्त वातावरण में जो उन्होंने तैयारी की है उस तैयारी को बढ़िया से, जो उनको जानकारी है, जो उनकी शिक्षा का स्तर है, वो सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जैसे प्रश्न आते हैं जो उनको आता हो निश्चित रूप से वो लिखें, अच्छा करने का प्रयास करें, किसी भी कदाचार में लिप्त ना हो, किसी भी विधि व्यवस्था की समस्या को उत्पन्न करने वाली स्थिति का भाग ना बने, क्योंकि ये सारी चीज़ें बड़ी कड़ाई से इसमें कार्रवाई होती है। तो अगर वो संलिप्त पाए जाएंगे तो उसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो सारे लोग कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा दें, यही हम लोग की मंशा है। और परीक्षा में सही समय पर पहुंचे, लगभग आधे घंटे पहले प्रवेश कर जाएं। हम लोगों ने प्रवेश का समय भी जो अंतिम समय है प्रवेश का उसके भी आधे घंटे पहले, यानी 8:30 बजे से ही प्रवेश प्रारंभ हो जाएगा। 9 बजे तक अंतिम प्रवेश अलाउड होगा। डे 1 के लिए हम लोगों ने 9:20 तक इसको विस्तारित किया, लेकिन डे 2 से तो निश्चित रूप से 9 बजे से ही तक में सब लोगों को प्रवेश कर जाना है, क्योंकि परीक्षा है। रोड जाम की स्थिति भी कहीं ना कहीं हो सकती है, ट्रैफिक जाम की, सारी चीज को फैक्टर करते हुए अपने घर से समय पर निकलें और समय पर पहुंचे। हम लोग के यहाँ कुल 28 केंद्र इसके लिए बनाए गए हैं, 15 केंद्र गोगरी में भी, तो उसको ध्यान में रखते हुए लोग अपने घर से समय पर निकलें, परीक्षा समय पर अच्छी तरीके से परीक्षा दें। ठीक है सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।